सरकारी नौकरी, इनकम टैक्स के दायरे में, फिर भी गरीबों के राशन से हेरा फेरी क्यों? उत्तराखंड में राशन कार्डों के सत्यापन में सरकारी सिस्टम की ऐसी तस्वीर सामने रखी है जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तराखंड से एक ऐसा मामला सामने आया है जो सरकारी व्यवस्था और राशन वितरण प्रणाली पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। 28 अप्रैल से 29 जून तक चले 8 चरणों के विशेष अभियान में 18,600 ऐसे राशन कार्ड सामने आए जो पात्रता की शर्तें पूरी नहीं कर रहे थे, जिन्हें तुरंत निरस्त कर दिया गया। यानी जो राशन असल में किसी जरूरतमंद की थाली तक पहुंचना चाहिए था, उसका लाभ हजारों ऐसे परिवार उठा रहे थे जिनकी आर्थिक स्थिति अब पूरी तरह सुधर चुकी थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कार्ड इतने लंबे समय तक चलते कैसे रहे? किसी परिवार की आमदनी बढ़ गई, किसी सदस्य की सरकारी नौकरी लग गई, कोई आयकर के दायरे में आ गया या फिर किसी कार्ड धारक की मृत्यु तक हो गई, फिर भी रिकॉर्ड समय पर अपडेट क्यों नहीं हुआ? अगर ये विशेष सत्यापन अभियान न चलता तो क्या ये अपात्र परिवार आगे भी सरकारी राशन डकारते रहते? खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त बंसीलाल राणा के अनुसार अपात्र कार्डों की डिलीवरी संख्या बेहद चौंकाने वाली है। अकेले नैनीताल में 4,247, देहरादून में 2,886, उधम सिंह नगर में 1,926, पौड़ी में 1,798, हरिद्वार में 1,576, पिथौरागढ़ में 1,573 और टिहरी में 1,515 राशन कार्ड अपात्र पाए गए। अब इस पूरे खेल का दूसरा पहलू समझिए। प्रदेश में राशन कार्डों की कुल संख्या तय सीमा के करीब है, जिसकी वजह से नए और वाकई जरूरतमंद परिवारों के लिए नए कार्ड बनवाना बेहद मुश्किल होता रहा है। यानी एक तरफ पात्र परिवार अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और दूसरी तरफ हजारों अपात्र कार्ड सिस्टम में अपनी जगह घेरे हुए थे। सवाल साफ है, अपात्रों को राशन मिलता रहा तो पात्रों का हक किसने रोका? निगरानी का सिस्टम पहले क्यों नहीं जागा? अब खाद्य विभाग का कहना है कि ऐसे सत्यापन अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे और साल में 1-2 बार कार्डों की जांच कर अपात्र लाभार्थियों को सूची से बाहर किया जाएगा। लेकिन 18,600 कार्डों का एक साथ निरस्त होना साफ बताता है कि प्रशासनिक सिस्टम में बड़े पैमाने पर सफाई की कितनी जरूरत है। गरीबों के हक पर डाका डालने वाले इस सिस्टम पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।